नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एवरीवंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं और ये सारे प्रश्न इस पीडी से लिए गए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। कौन है दोस्तों? अरस्तु। अरस्तु को ही जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था लैमार्क एंड ट्रेवेनियर, जो जर्मनी से थे। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया था? दोस्तों, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। किसने समझाया था? लैमार्क ने। और हम लोग देखें लैमार्क कहाँ से दोस्तों? फ्रांस से थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। दोस्तों, जो कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र में काम करता है, हिप्पोक्रेटस बहुत ही पॉपुलर वैज्ञानिक रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्ट। कौन है दोस्तों? थियोफ्रेस्ट। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान का जनक? रसायन विज्ञान का जनक लेवेजियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेवेजियर को कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादक किसने किया? गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादक ग्राहम ने किया। किसने किया? ग्राहम ने किया। दोस्तों, नेक्स्ट, ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रहों के गति का नियम को प्रतिपादन किसने किया? केपलर ने। दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको याद रखना है, केपलर ने 3 नियम दिए थे। एक परिधि से संबंधित था, एक एरिया से आवर्तकाल, और इसमें तीसरा नियम था टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण किसका दिया हुआ है? ये दोस्तों, ये बच्चे को पता रहता है। ये आइंस्टीन। आइंस्टीन साहब कहाँ से थे? जर्मनी से थे। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था दोस्तों? 1921 में मिला था, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की। दोस्तों, यदि आप बताएंगे तो एक्स्ट्रा फैक्ट और भी ज़्यादा कवर कर देंगे, लेकिन फिलहाल हम अभी एक्स्ट्रा फैक्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। जड़त्व का नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। दोस्तों, गति के प्रथम नियम को भी जड़त्व का नियम कहा जाता है, और गैलीलियो ने ही दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किए थे? तो न्यूटन साहब ने किए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में इसका जिक्र किया था। दोस्तों, इन्हीं के अंतर्गत 3 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। चलिए आगे देखते हैं, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक डार्विन साहब ने किया। किसने किया दोस्तों? डार्विन ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूओर्ट डी ब्रिज ने दिया। किसने दिया? ह्यूओर्ट डी ब्रिज ने दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनका सिद्धांत दिए थे डार्विन साहब ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन साहब ही थे। नेक्स्ट देखते हैं, अनुवांशिका के जनक कौन थे दोस्तों? ग्रेगरी जॉन मेंडल, जिन्हें अनुवांशिकता के लिए मटर पर प्रयोग किया था। आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया? तो मटर के पौधे का चयन किया। किसका चयन किया? मटर के पौधे का। नेक्स्ट देखते हैं, अनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहा जाता है? दोस्तों, अनुवांशिकता को विज्ञान को तो प्रश्न के अनुसार ही दिया है, अनुवांशिकी कहा जाता है, यानी द स्टडी ऑफ जेनेटिक इज जेनेटिक्स। क्लियर। और इसकी खोज किसने किया था? वाटसन ने। किसने की थी? वाटसन साहब ने। अनुवांशिकी उत्प्रेरतन होता है, कहाँ होता है? अनुवांशिकी उत्प्रेरतन क्रोमोसोम में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? क्रोमोसोम में होते हैं। आपको बताना है कि मानव शरीर में कितने जुड़े क्रोमोसोम होते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहानसन साहब ने जीन शब्द का प्रयोग किया। किसने किया है? जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन। हमारी शरीर की इकाई दोस्तों, यानी अनुवंशिकता की इकाई जीन को ही कहा जाता है, और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया थे? जॉनसन साहब ने किए थे। नेक्स्ट, जीन कहाँ अवस्थित होते हैं दोस्तों? जीन गुणसूत्र में होते हैं। कहाँ होते हैं? गुणसूत्र में। और जीन के द्वारा ही हमारी जितने भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, हमारी कुछ खास लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, एक जीन एक एंजाइम के सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिए बीटल एंड टैटम ने। क्लियर, याद रहेगा। नेक्स्ट,
खून का रंग लाल है दोस्तों। खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, पाया जाता है दोस्तों? लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है? लोहा है। क्या है दोस्तों? लोहा है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन यौगिक किसका बना होता है? तो हीमोग्लोबिन यौगिक किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? प्रोटीन का बना होता है। खून थक्का नहीं जमाता। क्यों खून थक्का नहीं जमाता? क्योंकि हीमोफीलिया रोग, यानी आपको बता दें हीमोफीलिया एक रोग है जिसके अंतर्गत खून, इसके अंतर्गत एक दो बातें आपको याद रखना है कि हीमोफीलिया रोग सबसे पहले किसको हुई थी? तो क्वीन एलिजाबेथ को हुई थी, जिसके कारण इसे कौन सा, नहीं हाई लेवल वाले उच्च पद वाले लोगों को ज़्यादा रोग होता है दोस्तों, ये महारानी रोग है। क्लियर? आपको ये भी याद रखना है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है, तो किसके कारण? हमारे शरीर के अंदर हिपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता, जबकि बाहर रक्त जम जाता है। क्लियर? देखते हैं, रक्त के थक्का बनने में सहायक, यानी रक्त को थक्का बनाने के लिए कौन सा सहायक है? तो रक्त को थक्का बनाने के लिए सहायक है प्लेटलेट्स। क्या है दोस्तों? प्लेटलेट्स। और आपको बता दें कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, कहाँ होती है प्लेटलेट्स की मृत्यु? तो प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है पलिया में, स्प्लीन भी इसे बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमन में कौन सी विटामिन सहायक है? तो रक्त की थक्का जमाने में विटामिन के सहायक है। नेक्स्ट देखते हैं, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? दोस्तों प्लाज्मा ऐसे बोला जाता है कहीं कहीं 55%, यानी दिया जाता है कि रक्त के अंतर्गत 55% प्लाज्मा, यहाँ पे तो 60 दिया है, लेकिन आपको कहीं कहीं 55 भी मिलेगा, यानी 55% प्लाज्मा और 45% में सारे, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इत्यादि। क्लियर दोस्तों? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? यानी पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु, अभी देखें दोस्तों क्या है? धातु है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में धातु पाई जाती है तो रक्त में धातु पाई जाती है। क्लियर? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों स्प्लीन यानी पलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रगाह पलिया को कहा जाता है। ब्लड कैंसर में रक्त को सुरक्षित रखा है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने डिग्री? 40 डिग्री। क्लियर? रक्त समूह होते हैं, कौन कौन से रक्त समूह होते हैं? तो रक्त समूह ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं और ओ। आपको याद रखना है कि वैसा रक्त समूह जो हर किसी को दे सकता है रक्त समूह ओ, और हर किसी से ले सकता है वो रक्त समूह ए बी। क्लियर? आई मीन सर्वदाता ओ, सर्वग्राही ए बी। क्लियर? नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर साहब ने रक्त समूह की खोज की थी। और आगे क्वेश्चन वो आ ही गया, रक्त सर्वदाता ओ है और सर्वग्राही क्या है दोस्तों? ए बी है। आरएच फैक्टर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? रक्त से संबंधित है। और आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट, रक्तचाप नियंत्रित होता है, आपको याद रखना है रक्तचाप हमारा एड्रीनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। कहाँ से नियंत्रित होता है? एड्रीनल ग्रंथि से। क्लियर है? रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध करने का काम हमारी किडनी का है। हमारे शरीर में 2 किडनी, उसके अंदर होता है नेफ्रॉन, बोमेन कैप्सूल, जिस जगह पे ही रक्त का शुद्धिकरण करने में काम होता है। दोस्तों किसी किसी को डायलिसिस करवाना पड़ता है क्योंकि उसका किडनी काम नहीं करने पाता है। नेक्स्ट, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? डायलिसिस। अभी जस्ट हम लोग देखें, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है, वही किडनी में होता है। किडनी का भार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछे गए हैं, किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम, 150 ग्राम। क्लियर? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन है? रक्त दाब किससे मापे जाते हैं? तो स्फेगोमैनोमीटर से। रक्त दाब दोस्तों कितना होता है? 120/80 Hg। क्लियर? आपको याद रखना है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। क्लियर? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण यानी हमारे शरीर में दोहरी रक्त परिसंचरण तंत्र होती है, तो इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किए थे? विलियम हार्वे साहब ने किए थे। किसने किए थे दोस्तों? विलियम हार्वे साहब ने।
शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका क्या कहलाती है? तो ये रक्त वाहिका क्या कहलाती है दोस्तों? शिरा कहलाती है। और शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? धमनी कहलाती है। दोस्तों आई होप आपको सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। बहुत ईजी प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों जाते जाते एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मानव शरीर में ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सभी को अपना रक्त दे सकता है? क्लियर दोस्तों, आपको याद रखना है। आई मीन से क्या कहते हैं, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के अंदर दे चुके हैं। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।